जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे क्या बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 18 जनवरी 2025 को डीएफसीसीएल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से 642 सीटों पर आईटीआई डिप्लोमा और अन्य कई क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स के लिए एमटीएस जैसे और कई पोस्ट पर रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हुए थे, जिसमें अभी तक 2 बार फॉर्म भरने के डेट में एक्सटेंशन मिला था। पहली बार 16 फरवरी तक फॉर्म भरे गए थे, जिसके बाद पहला एक्सटेंशन मिला था 23 फरवरी तक फॉर्म भरे गए। फिर काफी सारे कैंडिडेट अभी फॉर्म नहीं अप्लाई किए थे, मतलब कम ही फॉर्म भरे गए थे, तो फिर से एक बार जो है दूसरी बार फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड करके 22 मार्च तक कर दिया गया, जो कि आज फॉर्म भरने के लास्ट डेट है। और इसके बाद अब डीएफसीसीएल के फॉर्म भरने के डेट एक्सटेंड नहीं किए जाएंगे। तो आज फॉर्म भरने के लास्ट डेट है, जो कैंडिडेट नहीं भरे तो भर लीजिएगा। और आज डीएफसीसीआईएल की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस निकल कर आया है, जो कि मॉडिफिकेशन को लेकर के है। काफी सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि कितने फॉर्म भरे गए, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, आपको ऑफिशियल दिखाएंगे कितने फॉर्म भरे गए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अनिल सर आईटी एप्लीकेशन आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया तो जरूर कर लीजिएगा। और आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है फिलहाल 2 दिनों के लिए, यहाँ पर डीएफसीसीएल एमटीएस के सीबीटी 1 के लिए यहाँ पर 149 में काफी सारे कंटेंट मिल जाएंगे। ठीक है, और खास बात यह है कि हम इसी में अब सीबीटी 2 भी ऐड करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि ये सीबीटी 1 का कोर्स है, लेकिन धीरे धीरे हम इसमें काफी कंटेंट जब सीबीटी 1 का अपडेट कर देंगे तो उसके बाद इसी में सीबीटी 2 के लिए भी हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो जो पहले से कोर्स लिए हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है, क्योंकि अब इसी में सीबीटी 2 का भी कंटेंट आने लगेगा कुछ दिनों के बाद। ठीक है, लेकिन उसके बाद 2 दिनों के बाद इसका जो थोड़ा प्राइस है हम बढ़ा देंगे, जिससे आपको अलग अलग कोर्स नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो इसमें आपको काफी सारे कंटेंट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, और डेली अपडेट हो भी रहा है। ठीक है, जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी टॉपिक्स है हम सभी टॉपिक को कवर करते हुए मॉक टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में हम यहाँ पर टेस्ट से प्रोवाइड करने का प्रयास करें कि दोनों लैंग्वेज में आपको टेस्ट मिल जाए, क्योंकि काफी सारे बच्चे को लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। हिंदी दे देते हैं तो इंग्लिश मांगते हैं, जब इंग्लिश दे देते हैं तो हिंदी मांगते हैं। तो दोनों हमने प्रयास किया है कि दोनों तरह के लैंग्वेज आपको मिल जाए। फुल टेस्ट में भी आपको देखिएगा तो शुरू से तो हिंदी में ही था, लेकिन अब धीरे धीरे हम इसको बाइलिंगुअल भी करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। पहले आपको हम बता देते हैं कि जो ऑफिशियल अपडेट है वो क्या है। तो देखिए, मॉडिफिकेशन का लिंक अब आपका 31 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। और आपको बता दें, अब फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था वो 22 मार्च, यानी कि आज लास्ट डेट है। इसके बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, आज फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद फॉर्म कोई नहीं भर पाएगा। इसके बाद आप जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, जिनके वो लगता है कि उन्होंने फॉर्म भरते वक्त किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी कर दी है, तो 31 मार्च से 4 अप्रैल तक वो अपने एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। जो भी माइनर चेंजेस, जो भी गलत उन्होंने किया है, तो उसको आप यहाँ पे ठीक कर ले। मॉडिफिकेशन के लिए आपको 100 रुपए का पेमेंट भी करना पड़ेगा। यहाँ पर SC ST ट्रांसजेंडर PWD एक्स सर्विसमैन ये सभी कैंडिडेट के लिए मॉडिफिकेशन का फी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जबकि UR OBC NCL जो है EWS इन सभी से आपको पेमेंट देना होगा 100 रुपए का। तो आप पहले मॉडिफाई कर लीजिएगा। मॉडिफाई कैसे करना है, अगर आपको पहले एप्लीकेशन चेक कर लीजिए, एप्लीकेशन अगर सही है तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपके एप्लीकेशन में गड़बड़ी पाई जाती है तो आप लॉग इन करके आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद मॉडिफाई का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप सारे जो भी आपको लगता है गड़बड़ी है उसको चेंज करके पे आउट कर दीजिएगा। ठीक है, पे कर दिया तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और नहीं गड़बड़ी तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। और आपका एग्जाम की बात करें कि इसी में कि एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम देखिए जुलाई 2025 के बारे में बताया जा रहा है। थोड़ा सा डिले होता भी है, तो अगस्त या सितंबर में आपके एग्जाम ये लोग करा लेंगे, या उसके पहले ही ये लोग एग्जाम करा लेंगे। ठीक है, और सीबीटी 2 अलग होगा, ऐसा नहीं सीबीटी 1 सीबीटी 2 एक साथ होगा। सीबीटी 1 पहले होगा, उसके बाद आप सीबीटी 1 क्लियर करने के बाद सीबीटी 2 बताया जा रहा है कि नवंबर 2025 में लिया जाएगा। डिले करते भी है तो दिसंबर जनवरी
जनवरी तक ये लोग आपको सीबीटी 2 भी करा लेंगे, ठीक है। उसके बाद पीईटी होगा, और ऐसा ही सीसीए जो कैंडिडेट है, जो रेलवे में पीईटी माफ होता है तो यहाँ पर नहीं देना होगा, तो यहाँ पर भी आपको देना होगा। सीसीए कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई एग्जाम्शन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कितने फॉर्म भरे गए। तो देखिए हमने फॉर्म आज खुद भरा है, हम आज रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, देखना चाहते हैं कि कितने फॉर्म भरे गए, तो उसी पर्पज से तो मैंने एक बार रजिस्ट्रेशन किया एमटीएस की पोस्ट के लिए, तो 3,59,883 यहाँ पर टोटल देखने के लिए मिला, ठीक है। और कुछ देर के बाद हमने अदर पोस्ट पर भी अप्लाई करके सोचा कि देखते हैं कि अदर पोस्ट पर, एमटीएस में तो इतना रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, तो क्या आगे हम देखते हैं। तो दूसरे पोस्ट पर हमने अप्लाई करके देखा, तो सेम उसी के बाद 3,59,907 यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दिया। यानी कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है अलग अलग पोस्ट वाइज नहीं है, सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर साथ ही आ रहा है। यानी कि टोटल फॉर्म जो है 3,59,907 दिखाई दे रहा है। ये अभी अगर रजिस्ट्रेशन करने जाएगा तो ये एप्लीकेशन बढ़ करके 3,60,000 से भी ज्यादा हो जाएगा। और क्योंकि आज जो है फॉर्म काफी भरे जा रहे हैं, हम इन दोनों फॉर्म भरने में मात्र 1 मिनट का देरी किए होंगे। 1 मिनट के अंतराल में आप देखिएगा तो काफी ज्यादा फॉर्म अभी भर दिए गए। देखिए, देख रहे होंगे 883 के बाद सीधे यहाँ पर बढ़ करके देखिएगा तो 907 हो गया। तब पर भी और रात तक देखा जाए तो 3,60,000 समथिंग, 3,60,500 मान सकते हैं, 600 या ज्यादा से ज्यादा आप मानिएगा तो 3,61,000 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। और ये मैक्सिमम मतलब कोई कम नहीं है दोस्तों। और हम अलग अलग पोस्ट वाइज आपको नहीं बता पा रहे हैं, ये हम खेद है कि आप जरूर जानना चाहेंगे कि एमटीएस में कितने फॉर्म भरेंगे, इसमें कितने फॉर्म भरेंगे। तो अगर पॉसिबल होगा तो हम आरटीआई करके डाटा मंगा लेंगे, लेकिन टोटल अगर फॉर्म भरने की बात करें आज के डेट तक तो 3,60,000 प्लस यहाँ पर आपको फॉर्म यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो 3,60,000 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि अभी तक 59,907 था, तो ये 60 तो पार हो ही गया होगा, ठीक है अभी तक। तो रात तक थोड़ा सा बढ़ता भी है तो 500 तक मान लेते हैं, तो 500 तक फॉर्म भरे जाएंगे। और अब जो है फॉर्म भरने का डेट भी एक्सटेंड नहीं होगा। तो टोटल इतने फॉर्म भरे गए। इसमें अब आपको देखिएगा एवरेज अगर निकालते हैं तो टोटल 642 पोस्ट पर फॉर्म भरने के लिए निकल कर आया था। और हम इससे निकाले भी तो यहाँ पर 560 आपको यहाँ पर एक कैंडिडेट पर दिखाई दे रहा है। 560.74 यहाँ पर एक सीट पर इतने कैंडिडेट का जो है फाइट देखने को मिलने वाला है आपको। हालांकि ये सही टेक्निक नहीं है ये आपको फाइट निकालने का, लेकिन एक एवरेज जो है जो छोटा सा डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसे थोड़ा सा ही कम दिखाई देगा, लेकिन जब ऑफिशियल डेटा आएगा कि कितने पोस्ट पर कितने फॉर्म भरे गए तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और डीएफसीसीएल इसको जारी भी करती है, कुछ समय के बाद ये डाटा आ जाएगा कितने पोस्ट पर कितने फॉर्म भरे गए, ठीक है। और हम भी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जानकारी है कि 3,60,000 ज्यादा टोटल सीटों पर भरे गए, ठीक है। सबसे ज्यादा सीट जो है आईटीआई वालों के लिए ही है, इसमें 464 सीट। तो इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म भी भरे गए होंगे तो आईटीआई छात्रों के ही होंगे। तो नहीं भी होंगे तो 3 लाख से ज्यादा तो आईटीआई वालों के ही फॉर्म होंगे। जिसमें एग्जीक्यूटिव के लिए जो है डिप्लोमा वाले के लिए है, तो उनमें जो है 60,000 हम लोग मान सकते हैं कि 60,000 सीट उन लोगों के लिए हो सकता है। वो लोग 60,000 फॉर्म डिप्लोमा वालों के भी भरे गए होंगे। बाकी ऑफिशियल डाटा है तो बता देंगे आपको। अगर हम 3 लाख को भी लेकर के चलते हैं कि 3 लाख जो है आईटीआई छात्रों के फॉर्म भरे गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 लाख ले लेते हैं, अगर हम इसको एवरेज निकालते हैं 464 से तो एक सीट पर तो और बढ़ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा एमटीएस की एग्जाम निकालने के लिए भी। हालांकि आपको सीबीटी 1 पहले एग्जाम देना है तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। और सीबीटी 2 में भी काफी जो है सिलेबस आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लिए। सिलेबस हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस देख करके भी आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तैयारी के लिए आपको मटेरियल अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन पर मिल जाएगा।
अनिल सर आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड करके अभी CBT 1 के साथ साथ CBT 2 का भी कोर्स इसी में मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर हम अलग बनाते हैं तो अलग कोर्स तो बन जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते फिर आपको छोटी सी चीज के लिए अब अलग लेना पड़े, क्योंकि मैथ, साइंस और हिस्ट्री आपको दोनों में पढ़ना है। हम हिस्ट्री में इतना मटेरियल आपको दे देंगे कि आपको फिर अलग से पढ़ना नहीं पड़े, एक ही साथ पढ़िए कि दोनों एग्जाम के लिए हो जाए, ठीक है। और CBT 1 का मॉक टेस्ट है, तो हम एक बार CBT 2 का फुल मॉक टेस्ट ला देंगे, ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट करिएगा। मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए होती है, दिए गए नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। रेगुलर ऑफिशियल साइट पर अपडेट के लिए बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।